लेते हैं मरु महोत्सव की, जिसका जैसलमेर में शानदार आगाज हुआ। मरुधरा का अद्भुत संगीत, मरुधरा का अद्वितीय गीत, संस्कृति और परंपरा का अतुलनीय संगम। मरुधरा की सुरमई शाम, मरु महोत्सव का शानदार आगाज। यूं तो मरुधरा में कहीं न कहीं हर शाम अद्भुत परंपरा, अद्वितीय संस्कृति और सुरमई संगीत का संगम होता है। लेकिन बात जब मरु महोत्सव की होती है तो फिर बात ही क्या है। इस बार भी जब मरु महोत्सव का आयोजन हुआ तो सबकी नजरें थार में आकर टिक गईं। जैसलमेर में 4 दिनों तक चलने वाले मरु महोत्सव की विधिवत शुरुआत बुधवार को हो गई है। शाम में दीपोत्सव के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने महोत्सव का शुभारंभ किया। स्वर्ण नगरी एक बार जो आ जाता है वो फिर एक बार नहीं आता, वो कई बार आता है। इतनी खूबसूरत जगह, और साथ में मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज महोत्सव के उपलक्ष्य में मेरा यहाँ पहली बार मैं इस उपलक्ष्य में आने का मुझे मौका मिला है। और ये इस बात को भी बताता है कि किस प्रकार से राजस्थान ने पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना काल के अंदर उसको संभाला है। शानदार दीपोत्सव के बाद मरु महोत्सव में सबसे खास होने वाली सुरमई शाम का आगाज हुआ, जिसमें राजस्थानी गीत संगीत के बीच बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने अपनी आवाज से समा बांध दिया। मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता, दिल मेरा ढोलना। भगवान मेरा सताओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। मरु महोत्सव के पहले दिन की ये तो झलकियां भर हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल मरु महोत्सव का आयोजन रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार लोगों की भारी डिमांड के बाद कोरोना गाइडलाइंस के साथ इसके आयोजन की अनुमति दी गई है। उम्मीद है कि मरु महोत्सव के आयोजन से साल भर से ठप पड़े पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे। जैसलमेर से न्यूज़ 18 के लिए ललित सिंह की रिपोर्ट। और अब बात बूंदी के नैनवा की। वर पक्ष ने अपना बड़ा दिल दिखाकर समाज को एक संदेश दिया है। उदाहरण बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर से लगा हुआ एरिया, तीनों जिलों में पहला उदाहरण। हमने इनको 11 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आपने 1 रुपया लेके और हमें वापिस ही मतलब लौटा दिया। थाली में रखी दौलत को लौटाने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा जो किसी किसी में होता है। जी हाँ, जिस समाज में दहेज लेना लड़के वाले अपना अधिकार मानते हैं और दहेज देना लड़की वाले अपनी नियति, उस समाज में बृजमोहन मीणा ने मिसाल कायम की है। समाज को नई राह दिखाती ये खबर बूंदी की है। मंगलवार को रिटायर्ड प्रिंसिपल बृजमोहन मीणा के बेटे की सगाई थी। रस्में चल रही थी कि लड़की के पिता ने नोटों की गड्डियों से भरा थाल सामने रख दिया। यह देख बृजमोहन मीणा ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बतौर दहेज मिल रहे 11 लाख रुपए लौटा दिए। लोगों ने रिवाजों की दुहाई दी तो महज 101 रुपए शगुन के तौर पर रख लिए। समाज में संदेश देना चाहते हैं कि गरीब परिवार के व्यक्ति अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। बच्चा पढ़ लिख जाती हैं, बाकी उनकी शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो बेचारे वो सही जगह पर वो जो योग्यता के आधार पर बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं। तो इससे संदेश आएगा कि गरीब की बच्ची योग्यता के अनुसार उसकी शादी हो।
अपने होने वाले ससुर के फैसले से दुल्हन आरती मीणा बेहद खुश हैं। आरती के मुताबिक उन्होंने दहेज में मिल रही रकम लौटाकर समाज को संदेश दिया है, इससे बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। फिलहाल इतना ही।